अच्छा बेटा, आज हम आगे जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किया था, तो आज हम करेंगे वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसकी एप्लीकेशन को आगे करेंगे। वो जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास एक नया इस टॉपिक्स के अंदर ना दो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम देखें तो इस टॉपिक्स के अंदर लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो रहा था, M2 V2 तक, फाइनल इक्वेशन तक। अब इसके आगे नया क्वेश्चन स्टार्ट होता है और उसका क्वेश्चन क्या बनता है बोर्ड के लिहाज से। इसका जो क्वेश्चन है वो ये बनेगा, इसका क्वेश्चन बनेगा स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय सिस्टम ऑफ अ गन एंड बुलेट। गन और बुलेट के लिहाज से इसका जो एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो हमारे पास ये बनता है। अब देखिए, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए टू बॉडीज का होना जरूरी है, ठीक है, जो कि हम स्टेटमेंट में भी जब इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे ना, स्टेटमेंट आप लोगों ने बुक वाली लिखनी है। इसके अंदर सबसे पहले वो स्टेटमेंट आ जाएगी, फिर सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट आ जाएगा। वो मैं आपको बता दूंगा बुक के अंदर हमने इसको कहां से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले देखें, स्टेटमेंट में आता है टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडी द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। इसके अंदर टू बॉडीज का हम जिक्र कर रहे हैं। एक बॉडी देखें, एक बॉडी हमारे पास गन है और एक बॉडी हमारे पास क्या है, बुलेट है। एक हमारे पास गन है और एक क्या है, बुलेट है। ये दो चीजों का जिक्र हो रहा है। ये मतलब इसमें ये होगा कि एक बॉडी से मोमेंटम गेन करेगी और एक बॉडी जो होगा वो मोमेंटम क्या करेगी, लॉस करेगी। तो इस तरह से दोनों बॉडी का जो मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट आपने बुक वाली जो है वो ही आप लोगों ने लिख देनी है कि मोमेंटम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडी रिमेन कांस्टेंट। ये बुक वाली आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी। इसके बाद हम इसको करेंगे सिस्टम ऑफ अ गन एंड बुलेट। ये सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट को इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक छोटा सा जो क्लिप है और छोटा सी एक लेक्चर है वीडियो का, वो हम देखेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि गन जो होती है वहां से मोमेंटम कैसे गेन हो रहा होता है और बुलेट जो होती है वो मोमेंटम कैसे लॉस कर रही होती है। गन का मैच क्या होता है, बुलेट का मैच क्या होता है, गन किस एक्सेलरेशन के साथ रिकॉइल होती है और जो बुलेट होती है वो किस एक्सेलरेशन के साथ वो आगे फॉरवर्ड मूव करती है। ये हम अगले इसके आपको वीडियो में इसमें दिखाता हूँ। आज फिर उसी टॉपिक वो हमारे पास है। इसके अंदर ये है कि एक गन हमें दी हुई है, ये देखिए गन है। अब ये जो गन है ये हमारे पास क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। इसको हमने रेस्ट में रखा होगा। जब ये हमारे पास रेस्ट में होगी तो जब हम इसको रेस्ट में रखेंगे तो इसका टोटल मोमेंटम जो होगा वो हमारे पास, इसकी वेलोसिटी भी जीरो होगी, ठीक है। जो मतलब अभी रेस्ट में है तो वो मूव ही नहीं कर रही, जब मूव नहीं कर रही तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब जब हम इसको क्या करेंगे, फायर करेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने फायर किया, ये बुलेट जो है वो क्या करेगी, आगे की तरफ मूव करेगी और ये जो गन है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फिर इस तरह से इसने रिकॉइल किया। ये गन ने क्या किया, रिकॉइल किया, ठीक है। इसके बाद ऑन करें। अच्छा ये देखें, ये इसने एक्शन फोर्स जो है इसने क्या किया है, यहाँ से गेन की। अब ये हमारे पास इसने रिकॉइल फोर्स जो है इसके गेन किया। अब ये रिएक्शन फोर्स है और ये हमारे पास थी इसकी एक्शन फोर्स। तो अब यहाँ से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने ये जो जहाँ तक डिस्टेंस है वो हमारे पास इसका क्या आ रहा है, डी डिस्टेंस आ रहा है। यही वजह है कि इसकी वजह से हमारे पास जो होती है इसका मैस जो है वो ग्रेटर है, जो बुलेट है उसका मैस क्या है, कम है। बुलेट का मैस कम है इसलिए वो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मैस जो है वो गन का वो ज्यादा है इसलिए इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो हम इसको अगर टोटल निकालते हैं तो टोटल हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब इसका मैस जो है वो ग्रेटर मैस है और इसकी स्मॉलर क्या होगा, एक्सेलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। और जो बुलेट होगी, बुलेट का स्मॉलर मैस है और किसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। तो इस तरह से दोनों का जो तो वो हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि मैस जो होता है वो एक्सेलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम लोगों ने देखा कि हमने इसके अंदर जो डायग्राम थी गन की, उसके अंदर क्या था कि जब हमने गन को फायर नहीं किया था उसका मोमेंटम क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। जैसे ही हमने गन को फायर किया है, बुलेट जो है उसका मैस जो है वो कम है, मैस कम है, वो
हाई वेलोसिटी के साथ हाई एक्सेलरेशन गेन करेगी और हाई वेलोसिटी के साथ क्या करेगी, मूव करेगी। और जो गन होगी वो क्या करेगी, रिकॉइल करेगी। जब गन रिकॉइल करेगी तो गन का मैस है ज्यादा, गन का मैस क्या है, ज्यादा मैस है, और उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। उसका एक्सेलरेशन गेन जो होगा वो कम होगा और उसके अंदर जो वेलोसिटी होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, कम होगी। अब इसी तरह से ये हमारे पास, ये हम इसके बाद हेडिंग देंगे, इसकी हेडिंग देंगे। इसके अंदर जस्ट आप लोगों ने यहां से लेकर, मैं आपको बता देता हूं, ये जो आपकी बुक है, आपने कंसीडर अ सिस्टम ऑफ अ गन, यहां से लेकर हमने इसको आफ्टर द गन इज फायर्ड, ये लेट से पहले पहले आप लोगों ने इसको लिख देना है, ठीक है। ये लेट से पहले पहले हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, आपने ये हेडिंग बना के लेट से पहले पहले लिख देना है इसको। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी डेरिवेशन आ जाती है। तो इसके बाद हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन के अंदर ये है कि आपने हमारे पास डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे। डेरिवेशन एज इट इज, जैसे मैं बोर्ड पे उतारूंगा आपने लोगों ने डेरिवेशन जो है वो वैसे उतार लेनी है। तो डेरिवेशन इसके अंदर आ जाती है, लेट कैपिटल मैस ऑफ गन, ठीक है, ठीक है, और मैस ऑफ बुलेट वो आ जाता है स्मॉल m, ठीक है। और इसके अंदर वेलोसिटी ऑफ गन वो आ जाती है कैपिटल V, ठीक है। और ये आ जाती है वेलोसिटी ऑफ गन बुलेट, इसकी आ जाती है स्मॉल v, ठीक है। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बिफोर फाइंड, टोटल मोमेंटम इसका निकालेंगे बिफोर फाइंड। बिफोर फाइंड हम इसका निकालेंगे मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर फाइंड वो आ जाएगा हमारे पास 0। फाइंड से पहले का मोमेंटम जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 0 क्यों आया, क्योंकि हमारे पास जो गन है वो क्या, अभी हमने फायर नहीं की है, गन क्या है, रेस्ट में। जब गन रेस्ट में होगी उसकी वेलोसिटी नहीं होगी, उसकी जब वेलोसिटी नहीं होगी तो मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, P इक्वल टू क्या होता है, mv। अगर वेलोसिटी 0 होगी तो वो हमारे पास उसको क्या कर देगी, 0 कर देगी। तो इसी तरह से टोटल मोमेंटम बिफोर फायर उसका क्या आएगा, वो 0 आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसका निकालते हैं आफ्टर फायर। आफ्टर फायर, ठीक है। अब इसका हम टोटल मोमेंटम निकालते हैं आफ्टर फायर। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका मोमेंटम ऑफ अ गन, मोमेंटम ऑफ गन वो आ जाता है कैपिटल mv, ठीक है। फिर हम निकालेंगे मोमेंटम ऑफ अ बुलेट, मोमेंटम ऑफ बुलेट वो आ जाता है स्मॉल mv आ जाता है। अब हम इसका टोटल मोमेंटम निकालेंगे, टोटल मोमेंटम आफ्टर फाइट, टोटल मोमेंटम आफ्टर फाइट ऑफ गन एंड बुलेट, दोनों का निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाता है। अब देखिए टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू को प्लस कर लेंगे। ये आ रहा है mv प्लस स्मॉल mv आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मोमेंटम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम इस पे अप्लाई करेंगे, वो होता है
ये सॉरी ये जो हेडिंग है इसकी, ये हेडिंग इसकी हम यहाँ पे लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए ये मैं इसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। डेरिवेशन को हम वो हमारे पास होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट आफ्टर फायर इज इक्वल टू होता है टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा आफ्टर फायर, ठीक है। अब हम इसका टोटल जो मोमेंटम था हमारे पास आफ्टर फायर का, सॉरी ये बिफोर फायर है, बिफोर फायर, इसका जो मोमेंटम है वो हमने निकाला mv प्लस mv, और इसका जो मोमेंटम है वो हमारे पास क्या आया है, 0 के इक्वल आया, और यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस mv, ये आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब ये मैथ जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम अगर यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा माइनस mv डिवाइडेड बाय m, माइनस mv डिवाइडेड बाय m आ जाएगा। अब इसके अंदर ये जो वेलोसिटी है ये हमारे पास वो वेलोसिटी है जिससे जो गन होती है वो क्या होती है, रिकॉइल होती है, ठीक है। तो v is a velocity of a gun recoil, ये गन रिकॉइल की जो है वो हमारे पास वेलोसिटी है जिससे गन जो होती है वो क्या होती है, रिकॉइल होती है। अब इसमें आता है नेगेटिव साइन, अब नेगेटिव साइन की आप लोग हेडिंग देंगे, उसको हमने हेडिंग दे के जो है उसको हमने बताना है। अब नेगेटिव साइन क्या होती है, नेगेटिव साइन में ये बताया गया है कि जो गन होती है उसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, और जो बुलेट थी हमारे पास उसकी जो डायरेक्शन थी वो इस तरफ थी। अब इसमें देखें दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है, ऑपोजिट आ रही है, गन की भी और बुलेट की भी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन आ रही है, इसलिए हमने नेगेटिव साइन को हमने यूज किया है। इसी के साथ हमारे पास ना एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जो आपकी बुक एक्सरसाइज में दिया हुआ है 3.13, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, समटाइम बोर्ड में भी आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हेन अ गन इज फायर्ड इट रिकॉइल, व्हाई, मतलब जब हम गन को फायर करते हैं तो गन जो होती है वो पीछे की तरफ क्यों आती है, वो रिकॉइल क्यों होती है। तो इसका आंसर जो है वो आप लोगों ने देना है। इसका आंसर जो है वो मैं आपको बुक पे बता देता हूँ। इसका आंसर जो है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नेगेटिव साइन को आपने स्टार्ट करना है, ये मैं पढ़ देता हूँ। नेगेटिव साइन इंडिकेट एट द वेलोसिटी ऑफ अ गन इज ऑपोजिट द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, गन इज रिकॉइल, ये रिकॉइल तक, ठीक है। ये आपका नेगेटिव साइन की हेडिंग आ जाएगी। नेगेटिव साइन को आपने हेडिंग देनी और आपने साथ ये जो है नेगेटिव साइन से लेकर आगे कॉइल तक जो है वो आपने लिख लेना है। इसके बाद हमारे पास ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ गन इज फायर्ड एट अ रिकॉइल व्हाई, इसका भी आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर ये है, जो गन है उसका मैस है ज्यादा, ठीक है, उसका मैस जो है वो ज्यादा है और एक्सेलरेशन क्या होगा उसका कम होगा। मैस ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा कम होगा। गन का फिर मैस ज्यादा, इसका एक्सेलरेशन कम होगा। और जो बुलेट है, बुलेट का मैस क्या है कम है, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा ज्यादा होगा, स्पीड उसकी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सिंस mass of the gun is much larger than the bullet, therefore the recoil is much smaller than the velocity of a bullet।
ये आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसका आपने इसका आंसर लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि रॉकेट्स और जेट्स जो होते हैं वो किस बेस पे जो है वो वर्क करते हैं। जब हम किसी भी रॉकेट को छोड़ते हैं उसकी जो होती है गैस होती है वो नीचे की तरफ पुश होती है, जो बदली गैस होती है वो नीचे की तरफ पुश कर रहे होते हैं, और रॉकेट जो होता है वो उसी वेलोसिटी को गेन करके वो क्या कर रहा होता है, वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है। सेम प्रिंसिपल हमारे पास जेट का भी है। जेट जो होता है उसके अंदर जो उसकी गैसेस जो होती हैं, जो हमने उसके अंदर वो पेट्रोल को फिल किया होता है, वो उसको पीछे की तरफ पुश कर रहा होता है। जितना वो नीचे की तरफ जा रहा होता है, रॉकेट और जेट जो होता है वो उतनी ही वेलोसिटी के साथ उसकी वेलोसिटी गेन करता है, उतनी ही वो उसको ऊपर की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। तो ये था हमारे पास वर्क ऑफ रॉकेट एंड जेट। ये आपकी बुक की लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। ये हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। रॉकेट एंड जेट्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। In this machine, the hot gases produced by burning of fuel rush out with a large momentum. The machine gains an equal and opposite momentum, then able to move with the high velocities. ठीक है, आप इसको मोमेंटम तक करेंगे, ठीक है, रॉकेट्स एंड जेट से लेकर मोमेंटम तक, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल होता है। इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मैंने आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हमने इसकी स्टेटमेंट की है, ठीक है। सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट वो हमने किया है कि जो गन होती है और बुलेट जो होती है वो किस बेस पे कौन से लॉ के ऊपर जो है वो फायर होता है और कौन सा लॉ इसके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने डेरिवेशन की है। डेरिवेशन आपने यही वाली करनी है, ठीक है। जो बुक में है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट वर्डिंग में लिखी हुई है, ये बहुत इजी मैंने इसकी जो है वो डेरिवेशन बनाई है, तो आपने डेरिवेशन जो है ये उतार लेनी है। इसके बाद डेरिवेशन हमारी या तो मुकम्मल हो जाएगी। वी द वेलोसिटी ऑफ गन रिकॉइल, ये हमारे पास वेलोसिटी है ऑफ गन रिकॉइल की वेलोसिटी आ जाएगी। जहां तक आप लोगों ने इसकी डेरिवेशन मुकम्मल कर लेनी है। इसके बाद हेडिंग दे देगी नेगेटिव साइन की। नेगेटिव साइन आपने बता देना, जो मैंने बुक पे मार्क करवाया वो आप लोगों ने वही बताना है। उसके बाद रहता है वर्क ऑफ रॉकेट्स एंड जेट। आप लोगों ने वर्क इसका जेट का जो है वो मैंने जो पैराग्राफ को मार्क करवाया आपने वो लिख देना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको मार्क करवा दिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने वहां पे उतार लेना है, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।